जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपसे हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम जो है तैयारी आपका अच्छे ढंग से चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस के री एग्ज़ाम 2024 के महत्वपूर्ण नोट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें से आपका जो है टोटल 75 क्वेश्चन रहने वाला। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम का जो डेट है अब जो है इसका डेट आ चुका है और मात्र आपको जो है 2 महीना का ही समय बच रहा है। ठीक है, इसी 2 महीना में आपको बेहतर तैयारी करना है और आपका जो है टोटल क्लास जो है अपलोड हो चुका है। तो जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं वो लोग जाइए और आपको जो है आपके प्ले लिस्ट में सारा क्लास अपलोड है, वहाँ से आप जो है सारे क्लास को देख करके जो है कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं। और जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और जो है सारे क्लास को आप लोग जो है अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के क्लास को हम लोग जो कवर करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास का पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि किसान सभा आंदोलन जो है किस राज्य में प्रारंभ हुआ। ठीक है, किसान सभा बताना है आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ है। फटाफट आप लोग बताएंगे कि किसान सभा का जो आंदोलन हुआ है ये किस राज्य में प्रारंभ किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ठीक है, गुजरात में, नई दिल्ली में, कर्नाटक में या बिहार में। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि बिहार में। ठीक है, किसान सभा आंदोलन का जो हुआ था ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये बिहार से हुआ था। ठीक है, कहाँ से? तो बिहार से इसका जो है आरंभ हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? तो बिहार से इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो कह रहा कि नील दर्पण पुस्तक जो है किसने लिखी है। ठीक है, नील दर्पण पुस्तक जो है किसने लिखी है, फटाफट आपको बताना है। ठीक है, नील दर्पण पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये लिखा गया है दीनबंधु मित्र द्वारा। किसके द्वारा? तो दीनबंधु मित्र, यानी कि 2 नंबर का 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि अधिवृक्क जो है ग्रंथि क्या जो है ये स्रावित कहाँ से होता है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा जो है ग्रंथि स्रावित होता है, इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, फटाफट आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि से क्या स्रावित होता है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इससे जो है अधिवृक्क से जो कोर्टिसोल जो है स्रावित होता है। ठीक है, क्या होता है? तो कोर्टिसोल जो है ये स्रावित होता है। तो इस तरह से आपका 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसको ध्यान से देखना है, बताना है आपको। स्वतंत्र भारत के जो पूछा जा रहा है, ठीक है, स्वतंत्र भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल कौन थे, इसको आपको जो है करेक्ट आंसर देना है। फटाफट आप लोग बताइए और आपका सारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ, इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको मालूम होगा उसका आप लोग कमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है तो स्वतंत्र भारत के पहले जो है गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ यानी कि यूनियन होगा, ये लिखा गया है। यानी कि इंडिया भी लिखा गया है, भारत का ये नाम क्या है? इंडिया भी अर्थात भारत। ठीक है, दोनों है और उसके साथ ही साथ जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का, तो भारत में जो है अनेक राज्य हैं। ठीक है, तो सारे राज्य का संघ यानी कि एक में मिला करके एक जो है भारत देश बनाया गया है। तो अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। फटाफट आपको बताना है कहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में आपका उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि पावना किसान विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। ठीक है, पावना किसान विद्रोह जो हुआ था ये निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? फटाफट आपको बताना है, कमेंट करना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए,
कह रहा है कि समान स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान यानी कि खून का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, समान स्थिति में इसका पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 7.4 होता है। ठीक है, यानी 7.4 जो है इसका पीएच मान होता है। ठीक है, किसका, तो ब्लड का। ठीक है, ब्लड का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 7.4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, करें निम्न में से जो है कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से जो है संबंधित है। ठीक है, तीरंदाजी से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है, इसमें से बताना है, फटाफट आपको कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है इंडिया आर्बो जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया आर्कोबिक जो है आपका ये तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एसआई पद्धति में गुणज जो है, एसआई पद्धति में गुणज 1024 जो है ये क्या है। ठीक है, इसका उपसर्ग बताना है आपको, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है योटो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, येटो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। ठीक है, भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं इनमें से बताना है कि कौन से राष्ट्रपति थे जिसका कार्यकाल जो है सबसे अधिक दिनों तक रहा है, यानी कि सबसे लंबा रहा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल रहा सबसे लंबा रहा। ठीक है, तो 11 का 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताना है आपको, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फटाफट आपको कमेंट करते जाना, बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है AM खुसरो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन होगा, तो AM खुसरो जो है 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग बिहार पुलिस के सीरियस स्टूडेंट हैं और बिहार पुलिस का जो है बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल जो है ग्रुप चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए स्पेशल जो है ग्रुप चलाया जा रहा है, जिसमें से आपको जो है पटना के जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, उसके द्वारा जो भी आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, उसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इस स्पेशल जो है ग्रुप में दिया जाएगा। ठीक है, इसका जो है पीडीएफ आपको स्पेशल ग्रुप में दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो है डेली बेसिस पे आपको जो है प्रैक्टिस सेट यानी कि फुल लेंथ जो है आपका प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो है जितने भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ जो है इसमें जो है स्पेशल ग्रुप में दिया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे टीम द्वारा जितने भी सिलेक्टेड नोट्स हैं उसका सारे नोट्स का भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको सारा पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करेंगे। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट कर लेंगे, और इसके लिए मात्र आपको जो है 51 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, मात्र जो है 51 रुपये का पेमेंट करना होगा, एक बार ही आपको पेमेंट करना है, और आपके एग्ज़ाम तक सारे स्टडी मटेरियल जितने भी पीडीएफ है वो आपको डेली बेसिस पे जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रमाण आपको मिलेगा, आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ से देखिए कि डीएलएड के जितने भी पीडीएफ मैंने दिए हैं उसमें 100% जो है सफलता मिला है। ठीक है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार आपको 51 रुपया पेमेंट करना है। ठीक है, और सारा पीडीएफ आपको और स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। तो सिंपल सी आपको जल्दी से फटाफट से इस पर जो है मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, और जो है आपको 51 रुपया पेमेंट करके स्पेशल ग्रुप से जुड़ जाना है, जहां आपको सारा पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू हम लोग क्लास को देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखिए, करा कि अमुक्त माल्यदा जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, अमुक्त माल्यदा पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, कृष्णदेव राय द्वारा ये लिखा गया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, शक्ति यानी पावर का जो है ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ठीक है, शक्ति को कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये शक्ति का यानी कि पावर का जो सूत्र होता है ये कार्य बटा समय। ठीक है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, फॉल्स स्टार्ट शब्द का जो है प्रयोग किस खेल में होता है। ठीक है, फॉल्स जो होता है स्टार्ट, इसका शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एथलेटिक्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में कैसी शासन व्यवस्था है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, कैसे व्यवस्था है, तो संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो जितने भी क्लास आपका होता है, ये सारे क्लास का PDF भी आपको जो है उस ग्रुप में उपलब्ध होगा। ठीक है, इस ग्रुप में आपको ये सारे क्लास का भी आपको उपलब्ध मिलेगा, सारा PDF मिलेगा। इसलिए यदि आपने अभी तक जो है स्पेशल ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो फटाफट से हमारे व्हाट्सअप नंबर से जो है मैसेज करना है, और मैसेज करके मात्र 51 रुपया पेमेंट करके जो है स्पेशल ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है, फटाफट आपको कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हिप्पोक्रेटस जो है चिकित्सा विज्ञान के जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेड फोर्ट पूछा जा रहा है, रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये लाल किले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लाल किले, यानी कि रेड फोर्ट, रेड आपको जो है ये इंग्लिश में कहा जाता है रेड फोर्ट। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे, और जो है इसको हिंदी में यानी कि लाल किला इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 57.91 मिलियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, गटका पूछा जा रहा है, मार्शल आर्ट की कला है जो है। ठीक है, और ये किस राज्य से संबंधित है, ये कौन से राज्य में सबसे अधिक जो है इसको जो है अपनाया गया। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है पंजाब में सबसे अधिक, पंजाब के लोग जो है इसको अपनाते हैं। ठीक है, इस कला को जो है सीखते हैं। ठीक है, ये मार्शल आर्ट की कला है, और इसका जो है ये पंजाब के राज्य में सबसे अधिक जो है प्रचलन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा की गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, फटाफट आपको बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जे थॉमसन द्वारा इसको खोजा गया। ठीक है, किसके द्वारा, तो जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अल्बानिया की राजधानी पूछा जा रहा है कहाँ है। ठीक है, अल्बानिया की राजधानी बताना है कहाँ है, फटाफट आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है तिराना में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्बानिया की राजधानी तिराना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 जो है सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो 23 का 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। ठीक है, और ये बेहतरीन सवाल है, पिछले बार जो एग्जाम में ये पूछा गया है, इसलिए आपका ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है, ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है मोजोफिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मेजोफिल इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट देखिए कि फिनलैंड की मुद्रा क्या है। ठीक है, फिनलैंड की मुद्रा बताना है आपको, क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है यूरो है। ठीक है, फिनलैंड की मुद्रा यूरो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। इनमें से कौन सी देश है, जो यहाँ चारों ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन देखिए कौन सी देश की जो है सीमा ये भारत से नहीं मिलती है, फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये सेशेल्स हो जाएगा। ठीक है, किससे नहीं मिलती है, तो सेशेल्स जो है भारत की सीमा नहीं मिलती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है। ठीक है, कौन सा मैप जो है ये किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है टोपोग्राफिक मैप जो ये दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए जो है कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
लोकसभा के अस्थाई स्पीकर यानी कि अध्यक्ष जो है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, लोकसभा के अस्थाई जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि स्पीकर होते हैं, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अस्थाई स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, भारतीय संविधान में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कितनी अनुसूची है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 12 अनुसूची है। ठीक है, कितनी अनुसूची है? तो 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे कौन थे? ठीक है, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है मोरारजी देसाई थे। ठीक है, कौन थे? तो मोरारजी देसाई आपका जो है गैर कांग्रेसी ये नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और इसको जो है सांख्यिकी संस्थान के भी नाम से जाना जाता है। कौन से? तो सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी संस्थान के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका जो है कोलकाता में स्थित है। और इसकी जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पीसी महालनोबिस द्वारा ये किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो पीसी महालनोबिस द्वारा ये किया गया था। ठीक है, तो आपका ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि सन्नी डेज पुस्तक जो है किसने लिखा है? ठीक है, यानी कि सन्नी डेज पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? फटाफट आपको बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते जाएंगे। तो सन्नी डेज पुस्तक जो है ये सुनील गावस्कर द्वारा लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? सुनील गावस्कर द्वारा सन्नी डेज लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 91-92 में जो है पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को प्रस्तुत प्राप्त हुआ था? ठीक है, 91-92 में पूछा जा रहा है कि प्रथम बार पहला जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया था ये किसे दिया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और ये कौन से खेल के जो है खिलाड़ी हैं? तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन से? शतरंज यानी कि चेस के ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। बोलगा नदी जो है किस देश में बहती है? ठीक है, बोलगा नदी बताना है ये किस देश में बहती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है रूस में बहती है। ठीक है, कौन से देश में? तो रूस में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम जो है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत हुआ था? ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरुआत हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 1973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मरियाना की खाड़ी यानी कि ट्रेंच जो है ये किस महासागर में स्थित है? ठीक है, मरियाना की खाड़ी जो है ये किस महासागर में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो मरियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट है देखिए, बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ठीक है, बोरोन तत्व का परमाणु क्रमांक पूछा जा रहा है ये कितना होता है? फटाफट आपको बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है ये 5 होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 5 क्रमांक होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने थे? ठीक है, 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है बने थे ये जॉर्ज यूली बने थे। ठीक है, जॉर्ज यूली, सॉरी यूली होगा, जॉर्ज यूली को जो है ये इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। शब्द हाफ नेशनल जो है नेल्सन, शब्द हाफ नेल्सन जो का उपयोग जो है किस खेल में होता है? ठीक है, हाफ नेल्सन का उपयोग जो है किस खेल में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका कुश्ती में होता है। ठीक है, किस में होता है? तो कुश्ती में आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। तो 42 नंबर का सवाल देखिए कि एडीपिक जो है अम्ल का एडीपिक अम्ल यानी कि आयुपेसिक नाम जो है ये क्या हो जाएगा? ठीक है, एडीपिक अम्ल का आयुपेसिक नाम क्या हो जाएगा? फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है हेक्सेन डाइओइक अम्ल। ठीक है, हेक्सेन डाइओइक अम्ल आपका ये सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए।
कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछा जा रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? ठीक है, नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या हो जाएगा? फटाफट आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी कि नोली इसका जो है उपनाम है। ठीक है, नोली के नाम से भी इसको जाना जाता है और बुलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 45 नंबर का सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताना है, फटाफट आपको कमेंट करना है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ये ईटानगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 46 नंबर देखिए कि तिरुपति गुड़िया यानी कि डॉल्स जो है बनी होती है। ठीक है, तिरुपति गुड़िया जो बनी होती है ये किसकी बनी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर होता है ये जो है लाल चंदन की लकड़ी से बनी होती है। ठीक है, कौन से बनी होती है? लाल चंदन की लकड़ी से ये इसको बनाया जाता है। ठीक है, जमींदार सभा की स्थापना जो है ये कब की गई थी? 47 नंबर का क्वेश्चन है, जमींदार सभा की स्थापना जो है ये कब की गई थी? फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है 1838 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो 1838 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, नीति आयोग के पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, नीति आयोग के पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, ये इसका जो संबंध ये नीति से क्या है? फटाफट आपको बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नीति NITI। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट है देखिए कि नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खरा पानी मिश्रित होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कह रहा है कि नदी का वह ज्वारीय मुहाना, मुहाना किसको कहता है? तो मुहाना कहता है, आप देखिए कि यहाँ मान लीजिए ये नदी आ रही है। ठीक है, ये नदी आ गई। ठीक है, ये नदी आ रही है और ये नदी आकर के जो है ये महासागर में आके मिल जाता है। ठीक है, महासागर में ये मिल जाता है, यानी कि समुद्र में आके ये नदी गिर जाती है। ठीक है, जहाँ ये नदी गिरती है, ठीक है, तो ये नदी की पानी तो आपको मीठा ही रहता है। ठीक है, तो ये जो समुद्र में आके जहाँ से गिरता है तो यहाँ समुद्र का पानी खारा होता है। ठीक है, तो ये खारा पानी और मीठा पानी जो एक जगह ये मिलता है, ठीक है, तो इसको यहाँ एक मिलन वाली स्थान को जो है इसको क्या कहते हैं? ठीक है, फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको जो कहते हैं एस्टुअरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एस्टुअरी कहते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि नदी का हुआ ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खरे पानी का मिश्रण होता है, मिश्रित होता है, वो क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? तो ये एस्टुअरी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट एक कह रहा है कि यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है तो पूर्ण प्रारंभिक राशि पर जो है इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचालित मुद्रा क्या कहलाएगी? ठीक है, तो इनमें से कौन सी मुद्रा कहलाएगी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है सुलभ मुद्रा ये कहलाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सुलभ मुद्रा इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने टोटल कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो प्रत्येक क्लास में आपको जो है 40+ क्वेश्चन आपको जो है स्कोर करना है, तभी आप जो है एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए आप तभी तैयार होंगे और आपका बेहतर एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट होगा, क्योंकि जीके जीएस जो है आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा वेटेज रखता है, इसलिए जीके जीएस पे आपको जो है ज़्यादा कमांड करना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोग स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और जो है सारे पीडीएफ को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें से पटना के जितने भी मशहूर संस्थान कोचिंग संस्थान है उसके द्वारा जहां भी आपको बिहार पुलिस की जो तैयारी किया जाता है उसका जो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में जितने भी टेस्ट लिया जाता है उसका सारा पीडीएफ यहाँ स्पेशल ग्रुप में मिलेगा। साथ ही साथ हमारे टीम द्वारा जितने भी सिलेक्टेड नोट्स हैं वो नोट्स आपको जो है पीडीएफ दिया जाएगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको डेली प्रैक्टिस सेट आपको जो है इसमें दिया जाएगा। तो इसलिए आपको यदि अभी तक जो है स्पेशल ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आपको जुड़ जाइए। इसके लिए मात्र जो आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है,
ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट कर लेंगे। और इसके लिए मात्र आपको जो है 51 रुपया पेमेंट करना होगा, ठीक है। मात्र सिंपल से एक मामूली सा रकम रखा गया है, 51 रुपया पेमेंट करना है और मात्र आपको एक बार ही पेमेंट करना है। और आपके जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको जो है एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाएगा और सारा PDF आपको दिया जाएगा, और जो है आप जो है अच्छे ढंग से जो है तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे देना चाहता हूं कि आपका जो है लाइव क्लास है सुबह मॉर्निंग में 7 बजे जो है आपका होता है, तो 7 बजे सुबह में आप लोग जुड़ना नहीं भूलेंगे। इसके लिए जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि कोई भी जो नोटिफिकेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। और जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, नीचे जाइए और टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना सा ही, और मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में लाइव क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।